हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ऐसे में सरकार ने बहुत ही प्रभावी कदम उठाया है बच्चों के शिक्षा को लेकर के, जिससे कि उनका जो शैक्षिक विकास है वो नहीं रुके, उनका जो व्यक्तिगत विकास है वो ना रुके और शिक्षकों को भी आसानी हो सभी बच्चों को साथ में कवर करने के लिए। तो इसी बारे में आज हम न्यूज़ देखेंगे कि सरकार ने क्या नए निर्देश दिए हैं शिक्षकों को रिमीडियल टीचिंग को लेकर के, कि बच्चों को कैसे टीचिंग देनी है। तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो मेरे चैनल को सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वो आपके मोबाइल पे आ जाती है, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, या आपके होम पेज पे आ जाती है, तो आप आसानी से स्क्रॉल करके देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। कोरोना एपिडेमिक के बाद लगभग 2.25 लाख उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय जब खोलेंगे तो सभी शिक्षकों को सुबह 40 मिनट तक सबसे पहले रिमीडियल क्लास लेनी होगी। यानी सबसे पहले सुबह में 40 मिनट की रिमीडियल क्लासेस सभी विद्यालय में चलेगी। ये जो रिमीडियल क्लासेस है, इसके लिए जो शिक्षक हैं उन सभी को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आप में से काफ़ी शिक्षकों ने इस ट्रेनिंग को पूरा भी कर लिया होगा। जितने भी प्राथमिक या मिडिल स्कूल के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अंशकालिक अनुदेशकों को 20 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है गूगल मीट के द्वारा। आप लोगों को इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, और काफ़ी सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी गूगल मीट के द्वारा जो प्रशिक्षण हुआ है ये कंप्लीट भी हो गया होगा। तो गूगल मीट में जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये मिशन प्रेरणा के तहत दिया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की जो शुरुआत थी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सितंबर 2019 को लखनऊ में की थी। वहाँ उन्होंने मिशन प्रेरणा को लॉन्च किया था। और इसका जो मकसद है वो ये है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना है। यानी बच्चों का बेसिक नॉलेज कितना है। इस प्रेरणा, जो मिशन प्रेरणा है, इसका यही लक्ष्य है कि बच्चों की बेसिक्स नॉलेज, यानी कि जो उनकी बुनियादी शिक्षा है, उनकी जो नींव है वो मजबूत हो। तो हालांकि आप लोगों ने इसके पहले भी रिज़ल्ट देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था ये चीज़ कि बच्चों की शैक्षिक दक्षता के लिए फरवरी में एक एग्ज़ाम करवाया गया था। उस एग्ज़ाम में पता चला कि बच्चों की जो बुनियादी ज्ञान है, यानी जो उनकी शुरुआती जो ज्ञान होती है, उसमें बहुत कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही ये जितने भी सारे शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, जितने भी शिक्षा कर्मी हैं, सभी लोगों को 14 अगस्त तक ये ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है दिया जा रहा है। 20 जुलाई से ये शुरू हो चुका है और सभी शिक्षकों का 25-25 लोगों का बैच करके ARPs और SRP के द्वारा इस प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब ये शिक्षक स्कूल खुलने पर वापस स्कूल जाएंगे तो इनका सबसे पहला लक्ष्य होगा बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि को सुनिश्चित करना। देखिए, जो गूगल मीट के द्वारा जो प्रशिक्षण हो रहा है उसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। जो 3 शिक्षा के मॉड्यूल बनाए गए हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला मॉड्यूल और एक और मॉड्यूल है जो आपका ध्यानाकर्षण। इन तीनों मॉड्यूल्स में सिर्फ यही दिया गया है कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट शिक्षा की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लर्निंग गैप हो जाती है। तो इन सारे लोगों को आप कैसे कवर अप करेंगे, एक साथ सबको कैसे लाएंगे, तो इसी के लिए ये शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से करिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और साथ ही साथ ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं और उसके साथ ही प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप
लोगों के पास ये मॉड्यूल्स नहीं है तो आप मेरी वीडियो में, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया या आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने ये सारे PDF प्रोवाइड कराए हैं। आप वहाँ पे इस सारे PDF को डाउनलोड करके जब भी आपको टाइम मिले एक एक करके बारी बारी से आप ये सारे मॉड्यूल्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आगे चल के इस पर एग्ज़ाम भी हो सकता है या लखनऊ से IVRS की कॉल भी आ सकती है, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो पहले से अलर्ट रहें। और साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये थी जानकारी, आप लोगों को बताना था। तो अगर आपको मानव संपदा पोर्टल में कोई समस्या आ रही है, या फिर आपको दीक्षा ऐप, प्रेरणा ऐप, इन सभी चीज़ों से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर आपको गूगल मीट पे प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या आ रही है, और साथ ही साथ अगर आपको ये 5 मॉड्यूल्स में से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा लगे। तो वीडियो को मैं यहीं बंद करूँगी। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।